आप देखिए इस वीडियो को दोस्तों, कितनी बेशर्मी वाली बात है। मेरा नाम सादिका है। मेरे पिता का नाम तौफीक है। मैं बवेना की रहने वाली हूँ, हयातनगर थाना। और मैं अपनी मर्जी से घर से निकली हूँ और इन किसी का जोर लड़का का जवाब चेहरा नहीं है देखिए बिल्कुल कैसा भी है, मुझ लड़का पे। देखिए और मेरे घर बहुत वाले खुश है मुझे लड़के से मारने की तो। और इन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी डर की वजह से मैं अपने घर से निकली। सुबह 7 बजे दिन शनिवार के दिन मैं 6 महीने अपनी पहले मर्जी से फिर छह निकली महीने हूँ। के बाद भागी है। अब से 6 महीने पहले भी मैं अपने घर से निकली थी, उसके बाद जब मैं नाबालिग थी। अब ये जेल से आए हैं तो मेरी माँ ने फिर से इनसे मेरी बात कराई, इनसे मेरा कांटेक्ट करवाया और अब मैं बालिग हो गई हूँ। अब मैंने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया है। इसमें किसी का जोर जवाब या किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई मुझे टॉर्चर नहीं कर रहा है। जो भी है सब मैं बता ही रही हूँ। और जो हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं वो मेरा बाप और मेरे रिश्तेदारों में से है। वो है लहीक, मुसाइद, जाहिद, आरिफ, दानिश, बुरा बकील पूरे और जिला के राजा लोगों पर साइद। एफआईआर करवा दो। और जो मेरे पड़ोस के हैं, मोहल्ले पड़ोस के हैं, वो है बुरा, बाबू, सराफत, सेलर और शमशाद सेलर वाले। और जो मेरी रिश्तेदारी में है वो है भाजी। और एक और है वो देसराज है, जो मेरे घर के बराबर में रहते हैं। वो मुझे रोज मतलब प्लानिंग करवाते हैं, आते हैं घर पे। ये सब इतना मजीद आदमी का ठेकेदार हैं नाम एक ले हमारे रही घर है, के लगता है सामने। पूरे वो भी जिले आते के हैं आदमी रोज का नाम रातों को गिनवा बारह रही बारह है। एक एक बजे बैठ के जाते हैं। मुझे अपनी जान का और इनकी जान का बहुत खतरा है। अगर कल को अगर हमारे लिए कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार मेरा पूरा परिवार ठहराया जाएगा। और अब मैं अपनी मर्जी से इन्हीं के साथ रहना चाहती थी। इन्हीं के साथ मैं अब रहती हूँ, रहूंगी और जिंदगी भर। अगर इन्हें कल को कुछ हो जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार मेरा पूरा घर, पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब ठहराए जाएंगे। अफसोस और मैं अफसोस। जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे ढूंढने की या मेरा पीछा करने की या फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इतने अफसोस वाली बात है, जिस माँ ने इनको 10 महीने पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, उस माँ पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है अपनी प्यार के लिए। जिस बाप ने गोदी में इनको खिलाया, किस तरीके से लाड़ दुलार किया, और ये कितनी खुशी होकर बोली हम भाग गई हूँ, अगर मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो इनका जिम्मेदार मेरे बाप होंगे, मेरा ख़ानदान, यानी पूरे ज़िले का नाम गिनवा रही है। इतने आदमी का नाम जो लिया है, ऐसा लगता है पूरे ज़िले के आदमी का नाम इनको याद है। पूरे ज़िले, पूरे ख़ानदान का नाम ले रही है। अगर मुझे और मेरे पति को कुछ हो जाता है, इनका जिम्मेदार पूरे ज़िले का आदमी होगा। बताइए किस तरीके से बेशर्मी वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्या तरबियत मिली थी इनको, अपनी पिछले ज़िंदगी को भूल गई कि किस तरीके से रात में माँ जाग जाग कर उनको सुलाया करती थी। अपने बिस्तर पर पेशाब करने पर माँ अपने आंचल से उनको सुलाती थी, आंचल में छुपा के रखती थी, अपनी नींद को हराम करती थी। और ये हराम ज़ादी औरत, ये लड़की किस तरीके से बातें कर रही है अपने वालिदैन पर, किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार मेरे बाप होगा, मेरे भाई होगा, मेरा ख़ानदान होगा। यह तरबियत उनको दिया गया था। अगर ये आगे के बारे में इनके माँ बाप को पता होता तो बचपन में ही इनका गला दबा के मार दिया होता मेरे दोस्त। अफसोस वाली बात है, कितना अफसोस वाली बात है। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। सबक ले जिनके पास औलादें हैं, औलाद को अच्छी तरबियत दे मेरे दोस्त। ये बहुत अफसोस वाली बात है।